आज हम लोग यहाँ पे हर सैटरडे हम लोग सेशंस कर रहे हैं। तो हम लोग भगवत गीता से और शास्त्रों से कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे क्या लिखा है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, है ना। तो जब आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको क्या क्या आवश्यक होता है, वॉट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू एक्वायर नॉलेज अकॉर्डिंग टू द श्लोका फ्रॉम भगवद गीता। मेरे साथ साथ दोहराइए। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। बता रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है, ज्ञान प्राप्त करना है। मान लीजिए आपने आईआईटी में एडमिशन लिया, आपने नाइजर में एडमिशन लिया है। आपने एडमिशन क्या सोच के लिया है? आपको निश्चित रूप से उस कॉलेज के ऊपर श्रद्धा रही होगी कि यहाँ पे मुझे ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त होगा और प्लेसमेंट्स भी मिलेंगे। हम कब जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो क्या सोच के कोचिंग में जाते हैं कि इस कोचिंग में अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे एग्ज़ाम निकालने के लिए बेटर सुविधा मिलेगी। हमें श्रद्धा होती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो उस कोचिंग में जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमारे फेथ हम चूज़ करते हैं बेस्ड अपॉन आवर फेथ, हमें फेथ होता है। अच्छा, बहुत आपको फेथ है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर कि आप इस कोचिंग में अगर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, या इस कॉलेज में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा। आपको श्रद्धा है ना। आप पहुंच गए कॉलेज के अंदर, लेकिन आप पढ़ाई करने में उत्साही नहीं है, यू नॉट एंथुजियास्टिक टू लर्न, तत्पर नहीं है, ईगरनेस नहीं है आपके अंदर। आप एडमिशन तो ले लिए लेकिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं, तो क्या आपको ज्ञान प्राप्त होगा? होगा नहीं। अच्छा, आपको उत्साह है, आपको फेथ है कॉलेज के ऊपर, आप उत्साही हैं और आप क्लास में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मोबाइल से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या आसपास वाले लोगों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, या आपके माइंड में कुछ और थॉट्स चलते रहते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं यानी आपकी इंद्रियां संयमित नहीं है, तो क्या आपको ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं। तो आपको ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो आपको तीन चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या क्या? आपको पहले तो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, एक तत्परता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए सीखने के लिए। और तीसरा, आपकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप एक बेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भी जाते हैं तो आपको बेस्ट नहीं मिलेगा। भले आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या एमआईटी क्यों ना चले जाएं, आपको अगर श्रद्धा नहीं है उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आप सीखने के लिए तत्पर नहीं हैं, और अगर आपकी इंद्रियां संयमित नहीं है तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो एक व्यक्ति को जिस तरीके से एकेडमिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए भी ये तीन चीज़ें चाहिए, सिमिलरली स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करने के लिए भी ये तीन चीज़ें चाहिए। आप जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, आपको उस पर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। फिर दूसरा, आपको सीखने के लिए ईगरनेस, तत्परता होनी चाहिए। और तीसरा, आपकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। आपको उस समय अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। लास्ट सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे एकेडमिक नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। आप कुर्सी इधर ले सकते हैं, मोर कंफर्टेबल। हमें इंस्टीट्यूशन एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमें बुक्स चाहिए और हमें टीचर्स चाहिए, हमें एक सिस्टमेटिक करिकुलम चाहिए, तब जा कर के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान तो हम यूट्यूब से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यूट्यूब से अगर सारा ज्ञान प्राप्त होता है तो इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता क्या है?
बात यह है कि यूट्यूब से सब प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता, थ्योरी हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल। सपोज करिए आपकी स्ट्रीम क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप एमटेक कर रहे हैं आईआईटी में, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी स्ट्रीम है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो बहुत कॉस्टली अपैरेटस रहा होता होगा, तो आप यूट्यूब से उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप उतना कॉस्टली अपैरेटस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने घर पे कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। और हो सकता है कोई भाई कोई बहुत धनी व्यक्ति हो, है ना, और अपैरेटस भी अफोर्ड कर सकता हो सकता है, लेकिन फिर भी दूसरों के साथ पढ़ने में, है ना, एक जो मज़ा है वो घर में अकेले बैठ के पढ़ने में शायद नहीं आएगा। एक इकोसिस्टम होता है, लर्निंग केवल वन फ्लो मतलब सिंगल फ्लो नहीं होता, मतलब सिंगल डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं है। आप पूछते हैं, आपको पता चलता है ना, आप आपस में फ्रेंड्स के साथ चर्चा करते हैं, आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, है ना, आप अलग अलग एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टॉपिक्स को कोई और कवर करता है, कोई और कवर करता है, फिर आप लोग मिलकर शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इट प्रोवाइड ए कंप्लीट इकोसिस्टम जिससे आपको एजुकेशन प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार से आपको एकेडमिक एजुकेशन के लिए यू रिक्वायर एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स यू एन इकोसिस्टम, आपको बुक्स चाहिए, आपको क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी आपको इंस्टीट्यूशन चाहिए, बुक्स चाहिए और टीचर्स चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखिए, जो लास्ट सेशन में मैंने इस पॉइंट को कवर किया था कि आपको इंस्टीट्यूशन चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको टीचर्स चाहिए, ये तो है एक्सटर्नली आपको क्या क्या चाहिए। आज हमने कवर किया इंटरनली हमें क्या क्या चाहिए नॉलेज एक्वायर करने के लिए। फेथ चाहिए, ईगरनेस चाहिए सीखने की, और इंद्रियों का संयम चाहिए, तब जाकर के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो एकेडमिक नॉलेज हो या वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, दोनों के लिए सिस्टम रिमेन सेम। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, कोई भी ज्ञान अपने आप नहीं आ जाता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। आपको मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये सब एग्जांपल्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे फर्दर सेशंस के लिए, फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वी आर डिपेंडेंट। जैसे हम किन किन चीजों पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्भर है, आप बताइए, किन किन स्रोतों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी निर्भरशीलता है। पुस्तकें, बुक्स, खुद का अध्ययन, यस, कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और गुरु, टीचर्स, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उसके अंदर हमें यूट्यूब चाहिए। ये सब तरीके क्या हैं, ये सब क्या हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के सोर्सेस हैं। आप एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखिए, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर पीपल, वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर टेक्नोलॉजी, अदर बुक्स। ज्ञान स्वतः प्रकाशित हमारे पास नहीं है, हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। मैं ये पॉइंट क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक में लिखा गया है, आप सभी जानते हैं ब्रह्मा जी को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, कभी आपने सुना है? हाउ लॉर्ड ब्रह्मा एक्वायर्ड नॉलेज, आपने कभी नहीं सुना? हमारे शास्त्रों में बताया गया है हाउ ब्रह्मा एक्वायर्ड नॉलेज। सो ब्रह्मा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले, अगर किसी के अपार्ट फ्रॉम आपके साइंस में क्या पढ़ाते हैं, है ना, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, because anyway we are in our curriculum we are going to cover all those nonsense given by Darwin and this that, so that is also part of our curriculum. I mentioned the entire curriculum here, उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक है एथियज्म और डार्विनिज्म के अगेंस्ट में भी हमारे पास बहुत सारे क्यों डार्विनिज्म गलत है ना, क्यों हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्यों हम नहीं मानते कि लाइफ कम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स।
सो दीज आर दी पार्ट्स। उसको फर्दर सेशंस के लिए हम रख देते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि लॉर्ड ब्रह्मा, हु इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी इन दिस यूनिवर्स, ही एक्वायर्ड नॉलेज, एंड हाउ ही एक्वायर्ड नॉलेज, he underwent severe penances, severe austerities to please the supreme lord। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर परिश्रम किया, कठोर तप किया। और जब उन्होंने कठोर तप किया तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तब आदि कवि के हृदय में, यानी ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। ये पॉइंट मैं क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर कुछ तपस्या करनी पड़ी, कुछ परिश्रम करना पड़ा। ब्रह्मा जी के पास भी ज्ञान स्वतः नहीं है। इनफैक्ट ही इज डिपेंडेंट अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड। ही डिड सम ऑस्टेरिटीज टू गेट दी नॉलेज। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा? तप करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। तो जब ब्रह्मा जी को तप करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो हमारे लिए भी, हमको भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसलिए एक संस्कृत में कहावत है ना, सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखम। क्या अर्थ है इसका? सुखार्थिनो मतलब जो व्यक्ति सुख चाहता है, कुतो विद्या, उसके लिए विद्या कहाँ है, और विद्यार्थिनो कुतो सुखम, है ना, और जो विद्यार्थी है फिर उसके लिए सुख कहाँ है। तो अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, तो सुख को त्यागना पड़ता है, यानी परिश्रम करना पड़ता है। और अगर सुख के पीछे भागते हैं तो विद्या प्राप्त नहीं होती। तो हम देख सकते हैं, आप लोगों की फोटो आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, कई बार आपने देखी होगी ना, लॉर्ड ब्रह्मा ऑन नेवल ऑफ लॉर्ड। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आपको अच्छा से। ये फेमस इमेजेस हैं, आप लोगों ने सभी देखी होगी, है ना, इस तरीके से, है ना, ऐसे गर्भोदक सागर के ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से एक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा मेंशन्ड है श्रीमद् भागवतम में, ये फेमस फोटो हम सबने देखी हुई है, कि ऐसा मेंशन्ड है श्रीमद् भागवतम में कि लॉर्ड ब्रह्मा व्हेन ही टुक बर्थ, he could not find the end of this particular what we call lotus, मतलब वो खोजने का प्रयास किए लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। कई हजारों सालों तक वो प्रयास करते रहे। एक्चुअली फोटोग्राफ में ऐसा दिखता है कि ब्रह्मा जी यहाँ बैठ करके विष्णु से बात करते होंगे, हेलो बोलते होंगे और आपस में कन्वर्सेशन होता होगा, ऐसा केवल फोटो में दिखता है ना। लेकिन शास्त्रों में मेंशन्ड है कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने इस कमल के अंदर हजारों हजारों सालों तक मतलब क्या किया, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। देन एट लास्ट ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड and then he just started to pray। at that time he was inspired to perform tapaha। एक्चुअली ऐसे ड्रॉप गिर रही थी पानी की, तो आवाज आई थी टप 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 टप, तो वहां से ब्रह्मा जी ने इंस्पिरेशन लिया, तप 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 करो। so lord brahma performed austerities for hundreds of years and then lord gave him the knowledge। आपने ये भी देखा होगा, लॉर्ड ये बहुत फेमस फोटोग्राफ है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा? तप करना पड़ा। तो एक लेसन तो हमारे लिए है कि बीइंग अ स्टूडेंट, अगर हमें नॉलेज एक्वायर करनी है, चाहे वो एकेडमिक नॉलेज हो और चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज हो, उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा, ये तो हमारी स्थिति है। क्या भगवान को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है? तो ये श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट श्लोक है। मुझे पता है आप लोग इसको उच्चारण कर नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ।
फर्स्ट लाइन तो आप सभी पढ़ सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी जो सेकंड में जो ये पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोग बस सुन सकते हैं, जन्मादियस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्ति सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में दो शब्दों पे मैं व्याख्या करूंगा, अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ मतलब होता है ऑल कॉग्निजेंट, ये कंपनी का नाम है कॉग्निजेंट, नाम सुना आप लोगों ने, कॉग्निजेंट एक कंपनी का नाम है। कॉग्निजेंट का मतलब होता है जिसको हम, आप में से कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है? कोई भी नहीं? मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग प्रेयर बोलते थे, ओ गॉड यू आर द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, हे ईश्वर आप सभी ज्ञान के स्रोत हैं। यानी हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है, किस किस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है? बुक्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, टीचर्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, यूट्यूब के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और भी कई वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन भगवान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्भर नहीं रहना है। ही इज फुल्ली कॉग्निजेंट एंड फुल्ली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब, इंडिपेंडेंट मतलब हाँ, उनका ज्ञान किसी पे निर्भर नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? हमारे भगवान में अंतर समझिए। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें किसी के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, भगवान के ऊपर या भगवान से अल्टीमेटली भगवान के ऊपर, लेकिन हमें किसी के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी निर्भरशीलता है, वी आर डिपेंडेंट। बट दिस पर्टिकुलर श्लोका इज टेलिंग अस दैट लॉर्ड इज अभिज्ञ। अभिज्ञ मीन्स ही नोज एवरीथिंग, is fully cognizant, he knows and everything, but his knowledge is not dependent upon others. He is swarat. Swarat means his knowledge is not dependent upon any other source. By himself he is fully knowledgeable, and therefore in Bible it is said God is the source of all knowledge. So these are the common terms we can understand. तो हम यहां देख रहे हैं कि ब्रह्मा को क्या हो गया भाई, इसको तो थोड़ा लगाइए। So we can see कि Lord Brahma in this particular photograph अच्छा इंटरनेट स्लो है क्या, इसलिए में भी हाँ। So we can see in this particular photograph that Lord Brahma, after his austerity and penances for many years, he was inspired the spiritual knowledge within his heart. But for the Lord, he is fully cognizant. So this is one difference. पॉइंट कहां से शुरू हुआ है, अब देखिए मैं कैसे कनेक्ट करके लेके आ रहा हूं। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फोटो दिखाता हूं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फोटो। आप लोग ये देख सकते हैं, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर फोटो? क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? कभी आपने ये देखा इस फोटो को? नहीं देखा? सो ही इज सांदीपनी, ही इज दिस टीचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड बलराम, and Lord Krishna and Balram are acting like brahmacharis. Brahmacharis means they have shaved their heads and they are staying at their guru's ashram. And you know what were their occupation at their guru's ashram? क्या करते थे वो गुरु के आश्रम में? हैं? क्या काम करते थे? लकड़ी उठाते थे, है ना, और गुरु की हर प्रकार से सेवा करते थे, है ना। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। सो लॉर्ड हू इज स्वराट
who is completely independent, he is fully cognizant, he does not require any knowledge because he himself is the source of all knowledge, but he is acting just to teach us, just to give us a good example. He, in fact, Lord Krishna and Balram at his Guru's ashram, they have worked hard to acquire knowledge. So sometime भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार से एक्ट करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, है ना। कोई महान व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उसका जल्दी असर होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे जब पोलियो बहुत बढ़ गया था भारत में, तो अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, भैया आप थोड़ा सा पोलियो को ऐड करिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप लोग, आपके बच्चों को पोलियो हो जाता है, आप लोग पोलियो की ड्रॉप पिलाइए। बड़े प्यार से बोलते थे अमिताभ बच्चन, तो लोग सुनते नहीं थे, है ना। तो बहुत रिसर्च की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने कि भाई क्या कारण, लोग सुनते क्यों नहीं है। बोले अमिताभ बच्चन का जो प्रोफाइल है वो है एंग्री यंग मैन का। क्या प्रोफाइल है? एंग्री यंग मैन। लेकिन ये जिस तरीके से बोल रहे हैं, कृपया करके अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाइए, तो ये मतलब लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो people are expecting that Amitabh Bachchan should speak in his own language, in his own original DMR। तो फिर ऐड बनाया गया, और फिर ऐड कैसे, कितनी बार कहा आप लोगों को बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाते क्यों नहीं है। अब जब इस तरीके के उन्होंने एक्ट किया, सो देन पीपल नोटिस, मतलब गवर्नमेंट नोटिस की अभी वापस से, है ना, पीपल आर बिकमिंग अवेयर और पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जा रही है। तो अमिताभ बच्चन को भी आ करके और अपने ओरिजिनल फॉर्म में, है ना, ये बेसिक चीजें सिखानी पड़ती है। क्या पोलियो की ड्रॉप पिलाना ये पता नहीं है? तो उन लोगों को नहीं पता है। तो अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करनी पड़ी एक, और आकर के सामने दिखाना पड़ा कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो सिमिलरली, है ना, हमारे शास्त्रों में क्वेश्चन उठता है कि व्हाई इज द सुप्रीम लॉर्ड डिसेंड्स, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डिसेंडिंग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान क्यों आते हैं? भगवान हमको शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। अगर वो खुद ना आकर के बताएंगे, अगर खुद आकर के ऐसा, है ना, हम देखते हैं अगर लॉर्ड कृष्ण बलराम दे वेंट टू देयर गुरुज आश्रम एंड लर्न, just to set an example for us that if somebody is very serious about their knowledge, about acquiring knowledge, so they must approach a bona fide guru and serve him submissively and acquire knowledge. So यहाँ पे जो हमने श्लोक पढ़ा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक तो श्रद्धा चाहिए, एक तत्परता चाहिए, ईगरनेस चाहिए, और एक इंद्रियों का संयम चाहिए। ये तीनों चीजें हमें कृष्ण अपने आचरण के माध्यम से दिखा रहे हैं। तब जाकर के व्यक्ति, चाहे वो एकेडमिक नॉलेज हो और चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ऑफ कोर्स एकेडमिक नॉलेज और आध्यात्मिक ज्ञान में प्राप्त करने में दो बहुत एक जमीन आसमान का अंतर है। एकेडमिक नॉलेज मोस्टली डिपेंड अपॉन योर ब्रेन पावर, कि भाई आप कितना दिमाग में रख सकते हो, कितना मगअप कर सकते हो, कितना चीज़ों को आप किस तरीके से आप एग्जाम्स क्रैक ऑन कर सकते हो। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा एकेडमिक नॉलेज। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज डिपेंड करता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज के विषय में कहा जाता है तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जनातमः। स्पिरिचुअल नॉलेज इज रिवील्ड फ्रॉम विद इन, ये हृदय से प्रकाशित होती है, लेकिन हृदय से अपने आप प्रकाशित नहीं होती है। जब कोई स्टूडेंट सीरियसली एंडेवर करता है स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, तब भगवान कृपा करके उसके हृदय में स्पिरिचुअल ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीका है, लेकिन फिर भी दोनों ही में, आइदर एकेडमिक नॉलेज हो या स्पिरिचुअल नॉलेज हो, आपको एफर्ट तो डालना पड़ता है। सो द फर्स्ट लेसन दैट वी अंडरवेंट इज that in order to acquire knowledge, either spiritual knowledge or material knowledge, academic knowledge, हमें effort डालना पड़ेगा। We need to have faith, we need to have eagerness to learn, and we should have sense control, discipline. Then we'll be able to understand the spiritual knowledge. अच्छा, अब श्रद्धा की बात आती है, faith की बात आती है। Let us, how we'll define faith? आप लोग पीछे शायद अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, यू कैन ऑल कम, ऐसा आप लोग आगे आ जाइए, तो पास में आएंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग भी आगे आ सकते हैं, जितना आगे आएंगे उतना अच्छा है। आप लोग इधर कर लीजिए चेयर्स को, तो ताकि सब लोग आगे आ जाए।
कि जितना पास में रहेंगे तो आप लोग हम रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। अब हम श्रद्धा को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ वी डिफाइन फेथ? कैसे डिफाइन करेंगे श्रद्धा, फेथ? चीज के ऊपर विश्वास होना, कि वहां पे जाने से हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, विश्वास। और उनकी आज्ञा मानना। आज्ञा मानना, हाँ श्रद्धा है तो फिर आज्ञा भी मानेंगे। जैसे आज कोई ऐसा कि कृष्ण ने अर्जुन को स्टार्टिंग में गीता ज्ञान दिए, तो कृष्ण ने बोला, तो अर्जुन ने बोला कि मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ, पूरी श्रद्धा है मेरी। वेरी गुड। पर वो उस टाइम पे कृष्ण ने बोला तो युद्ध करो, तो वो अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कृष्ण ने कहा कि फिर तुम जाओ किसी दूसरे गुरु को ढूंढो और पहले श्रद्धा विश्वास करो और विवेक जागृत करो। तो यानी वो वहाँ पे उसका मतलब वो बोल तो रहा था मुझसे, बट उसका इतनी पूरी श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा जब होती है तो हम ऑटोमेटिकली हम इंस्ट्रक्शंस ओबे करते हैं। ऑफ कोर्स श्रद्धा डेवलप होना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी बेसिक अमाउंट ऑफ श्रद्धा हमें चाहिए। जैसे हो सकता है कि आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपको हो सकता है मुझ पे एक्सेप्टेंस पावर विल नॉट कम, मतलब इट विल कम ग्रेजुअली। आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल, यू आर अटेंडिंग माय सेशंस, आई एम गिविंग समथिंग, मैं कुछ बातें ऐसी बोलूंगा जो आपको अच्छी लगेगी, हो सकता है कुछ बातें ऐसी बोलूंगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इफ यू कीप कमिंग, आ जाओ आ जाओ क्या भैया लेट हो गए? स्वतंत्र है ना, उस बच्चे का नाम है स्वतंत्र, अभी तुम्हारे नाम पे चर्चा हो रही थी, तुम लेट हो तुम्हारे तो हो सकता है कुछ बातें आपको मेरी अच्छी लगेगी, हो सकता है कुछ बातें अच्छी नहीं भी लगेगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपने पहले सुने होंगे या आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते होंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको शायद या तो नए लगे या तो आपके माइंड में जो चल रहा है उससे कॉन्ट्रेक्टरी हो। जैसे मैंने अभी आते ही डार्विन को गाली दे दी, और नाइजर वालों को बहुत बुरा लगता होगा जब हम डार्विन को गाली देते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को बुरा लगता है कि नहीं लगता है। आप बायो बैकग्राउंड से, तब केमिस्ट्री, इसलिए आपको बुरा नहीं लग रहा। आप बायो बैकग्राउंड से, आपको तो बुरा लगा ही होगा, थोड़ा लगा ना, लगेगा, स्वाभाविक है अगर कोई बायो बैकग्राउंड से है और आप डार्विन को गाली दे दो तो आदमी की मतलब आत्मा किलप जाती है। लेकिन यार आपको फिर आपको लगेगा क्यों गाली दे रहे हैं, ये भी तो पढ़े लिखे सामने आदमी बैठा हुआ है ना, अनपढ़ तो है नहीं, इसका भी कुछ रिसर्च है ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आपको हो सकता है मेरे पहले इंटरेक्शन में आप मेरे ऊपर श्रद्धा ना हो, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आते रहेंगे, आप क्वेश्चंस पूछेंगे, आप आंसर्स देंगे, डिस्कशंस होंगे, तो नॉलेज की डेप्थ बढ़ती बढ़ती जाती है। एक समय बाद उसी जैसे जैसे हमारी नॉलेज कंटेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी श्रद्धा का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कई साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इस्कॉन में पहले दिन आया तो मैंने जो जो सुना मैं सब मान लिया, इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। हम अंधविश्वासी नहीं है। हमने भी जब पहले बार डार्विन के विषय में सुना तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, पूरी दुनिया डार्विन को मानती है। फिर हमारे टीचर ने खुद डार्विन की किताब खोल के दिखाया, डार्विन खुद को नहीं मानता, देख लो भाई। अच्छा ऐसा भी लिखा है, क्योंकि भाई हम तो स्कॉलर नहीं है ना, हमने तो केवल बहुत थोड़ा पढ़ा है, लेकिन जिसने हमको पढ़ा है उसने तो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है। तो हमको लगा है बात तो सही बोल रहे हैं, इनकी बात पे तो दम है। तो एक दिन में हमें क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ी। प्रॉब्लम क्या होती है कि व्यक्ति, आज की जनरेशन जो हम देखते हो, जेन जी जनरेशन के साथ एक समस्या है कि हम मतलब कोई चीज अगर हमारे बने हुए कॉन्सेप्ट्स को हिलाती है, हम इमीडिएटली दरवाजे बंद कर देते हैं, आगे हम बढ़ना ही नहीं चाहते। पर दिस इज हाउ इट डजंट एक्वायर नॉलेज। नॉलेज प्राप्त करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, वो ये होता है कि कोई चीज अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स को हिलाती है तो हम डिबेट करते हैं, हम एक ऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं, कई दिनों तक उस पर विचार विमर्श होता है, मंथन होता है। दोनों पक्ष, मान लीजिए मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हिला रहा हूं, तो आप आपके सोर्सेज लाएंगे, देखिए यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा बोला गया है, मैं बताऊंगा देखिए यहाँ ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। विल हैव ए हेल्दी डिस्कशन, डिबेट्स, समटाइम्स आर्ग्यूमेंट्स, समटाइम हम खींचतान चलेगी,
आप भी रिसर्च करेंगे, मैं भी रिसर्च करूंगा, और ग्रेजुअली चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से फिर आपको लगेगा ये जो आपने बात बोली थी, बात तो सही है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो उसको आप बताइए कि जैसे एक छोटा बच्चा है जो एबीसीडी जानता है, उसके लिए इंग्लिश है एबीसीडी और मैथमेटिक्स है 1 2 3 4। वो 11th क्लास की मैथमेटिक्स की किताब खोलेगा, उसे क्या दिखाई देगा? एक्स वाई जेड ए बी सी, यही तो लिखा है। तो उस बेचारा वो छोटा बच्चा है, वो मैथमेटिक्स की किताब खोल रहा है, बोले ये मैथमेटिक्स नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैथ्स मतलब 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब एबीसीडी लिखा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे कि मैथमेटिक्स का बाप है ये, इंटीग्रल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल कैलकुलेशन चल रहा है। अब समझ पा रहे हैं? एक छोटा बच्चा, एक लड़का था, उसकी दादी ने ट्यूशन लगवाई, तो दादी जो बच्चा ट्यूशन पढ़ा, तो ट्यूशन टीचर होम ट्यूटर था, तो दादी ने क्या देखा कि मैंने मैथ्स का टीचर लगाया है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो ऐसे ट्राइंगल बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, सर्कल बना रहा है। वो दादी उसको जो गाली देने लगी, बोले तेरे को मैथ्स पढ़ाने के लिए बुलाया था, तू क्या उसको ड्राइंग सिखा रहा है? अब दादी डजंट नो कि दिस इज मैथ्स, दिस इज ज्योमेट्री, समझ रहे हैं? तो दादी उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है कि भाई ये मैथ्स ही है, लेकिन ये एडवांस मैथमेटिक्स है, वो एबीसीडी नहीं है, वो कैलकुलस है। कभी कभी आपके सामने जो चीज परोसी जाती है वो आज आपको समझ नहीं आती है, वो आपको साल 2 साल 5 साल बाद भी समझ आती है। इसलिए जब हम कई बार हम देखते हैं, इन ड्यू कोर्स ऑफ आवर प्रीचिंग वी आर सीइंग दिस, हम जब शास्त्रों के सिद्धांतों को किसी के सामने रखते हैं तो इमीडिएटली हो सकता है उसको स्वीकार ना कर पाए, लेकिन 5 साल 10 साल डाउन द लाइन वो समझते हैं यार जो बात पहले बोली गई थी बात तो बिल्कुल सही है। मैं उस परिपक्व अवस्था में नहीं था उस समय कि इन चीजों को मैं समझ पाऊं, लेकिन बात तो सही है। तो नॉलेज कम्स विद रियलाइजेशन, एंड एज नॉलेज एंड रियलाइजेशन मैच्योर्स आवर फेथ इंक्रीजेस। श्रद्धा कैसे बढ़ती है? नॉलेज और रियलाइजेशन जब हमारा मैच्योर होता चला जाता है तो हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। ये एक दिन का कार्य, एक सेशन में नहीं होता है, इसमें कई साल भी लग जाते हैं। इट्स अ होल प्रोसेस। प्रोडक्ट और प्रोसेस में यही अंतर है। प्रोडक्ट मतलब काटा घोला लगाया, हर सफेद बाल काला बनाया, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, इमीडिएटली काम करेगा। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ फेथ इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, और जो चीज टाइम लेती है उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो स्पिरिचुअल नॉलेज को एक ऐसा करिकुलम नहीं है कि 4 सेशन अटेंड कर लिए, 2 एग्जाम दे लिए और नाउ यू आर स्पिरिचुअली क्वालिफाइड। ये एकेडमिक्स में हो सकता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए चीज काम नहीं करती। इसके लिए आपको इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया, और लाइफ लॉन्ग क्या, जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया है। एक छोटा सा श्लोक आप लोगों को दिखाता हूं। हम लोग जब प्रसाद लेते थे श्लोक को बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। इस श्लोक का आप मीनिंग देखेंगे, मेरे साथ साथ बोलिएगा, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन विश्वासो नैव जायते। ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? स्वअल्प पुण्यवताम, जिसका थोड़ा पुण्य होता है, पुण्य समझते हैं ना, पुण्य मतलब पायस क्रेडिट्स, जिसका थोड़ा होता है उनका भरोसा नहीं होता, उनका विश्वास नहीं जागृत होता। किस पे जागृत नहीं होता? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, 4 चीजें बोल रहे हैं। इन 4 चीजें हैं। महाप्रसाद मतलब भगवान का जो महाप्रसाद, जो क्लास के बाद प्रसाद मिलता है उसको कहते हैं महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। गोविंद मतलब भगवान कृष्ण। नाम ब्रह्मणि मतलब उनका नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वैष्णव मतलब भगवान के भक्त। ये 4 चीजें हैं। जिनका कम पुण्य होता है
यानी जिनकी पुण्यों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, उनका इन चारों पे भरोसा नहीं होता। इसका मतलब है कि जिनकी पुण्यों की संख्या सफिशिएंट होती है, जिनके बैंक में सफिशिएंट पुण्यों का क्रेडिट है, उनको इन चार चीजों पे भरोसा होता है। अच्छा, इसमें भी ट्विस्ट है, ऑर्डर देखिए, महाप्रसादे, गोविंदे, नाम ब्रह्मणि, वैष्णवे, चार है। अगर आपको ग्रामीण बैंक में अकाउंट खुलाना है तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ग्रामीण बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए? मोदी जी ने किया ना, जीरो बैलेंस पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सिस बैंक में खुलाना है तो मिनिमम आपको 10,000 रुपए चाहिए। तो आपका मान लीजिए जीरो बैंक बैलेंस है, पुण्य जीरो है आपके, तो भी आपको महाप्रसाद पे तो भरोसा हो ही जाएगा। भाई आप कितने ही पापी हो, लेकिन कोई आपके हाथ में गुलाब जामुन रखेगा तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, पापी से पापी व्यक्ति भी, मैं मतलब हमारे प्रचार के कार्यक्रम के दौरान या अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए कई बार हमें मतलब बड़े बड़े डकैतों से भी मिलना पड़ता है, गैंगस्टर लोगों से भी मिलना पड़ता है। एक महीना पहले हम एक गैंगस्टर के घर गए थे, मतलब वो मोटा सा तगड़ा सा गैंगस्टर था, पूरा काला कलूटा सा, और उसके पीछे वो भारत माता की फोटो लगी हुई थी, है ना, और इधर पे मोदी जी की फोटो थी, इधर पे योगी जी की फोटो थी, उधर पे अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी का गैंगस्टर रहा होगा। और वो चिल्ड 2 एसी चल रहे हैं, और बाकी उस जैसे सिंहासन में बैठते ना, ऐसे बैठा था, साइड में कुछ इधर बैठे थे, 2-4 मुस्टंडे, 2-4 इधर बैठे थे, और है ना, सब नेता मंत्रियों का फोटो लगी थी, और ऐसे करके, और अंगूठियां, सोने की अंगूठियां, 5 उंगली ऐसे चमक रही थी, ये मोटी सी चेन, देख के लग रहा था कि मतलब वो गैंगस्टर है। हम काम भी कुछ ऐसा लेके गए थे उसके पास, लेकिन जब उसके पास उठ के खड़ा था, प्रभु जी आइए आइए, बैठिए बैठिए, तो मैंने उनको प्रसाद दिया, और प्रसाद, चप्पल उतारी, प्रसाद को ऐसे सिर पे लगाया। तो भले ही कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा गैंगस्टर हो सकता है, कई बार हम लोग प्रिजन हाउस में प्रोग्राम करते हैं, जेल के अंदर प्रोग्राम करते हैं, और जेल के अंदर जो लोग जाते हैं तो भाई कुछ ना कुछ कांड करके ही जाते हैं, लेकिन उनको अगर आप प्रसाद देंगे तो बढ़िया चप्पल वप्पल उतार करके और बड़ा श्रद्धा के साथ देते हैं। यानी किसी का अगर पुण्यों का बैलेंस सबसे कम भी है, जीरो भी है, तो महाप्रसाद पे तो भरोसा हो ही जाएगा। मतलब भगवान के प्रसाद पे तो भरोसा सबको हो ही जाता है, महाप्रसाद है। मतलब कोई निकृष्ट ही होगा जिसके प्रसाद पे भी भरोसा नहीं है, मतलब फिर तो थर्ड क्लास, मतलब उसका तो कोई मतलब कुछ बोलना नहीं है। लेकिन इन जनरल, मतलब हम बाहर भी विदेशों में भी देखते हैं, है ना, अभी मैं न्यूयॉर्क रथ यात्रा अटेंड किया, तो वहां पे जो प्रसाद वितरण करते हैं, और तो लोग मतलब स्वाभाविक आकर के, मतलब वो मैक्सिकन लोग हों कि वो इनफैक्ट अफगानी, ये क्या कहते हैं, यूएई के लोग हों, प्रसाद जिसको दो बड़े सम्मान के साथ ले जाता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद के ऊपर सबका सम्मान है। तो महाप्रसाद है। आपका अगर जीरो बैंक बैलेंस भी है पायस क्रेडिट का, तो महाप्रसाद के ऊपर आपका भरोसा रहेगा। थोड़ा अधिक बैंक बैलेंस है तो आपका भरोसा रहेगा गोविंद के ऊपर। यानी गोविंद के ऊपर भरोसा रखना थोड़ा कठिन है, महाप्रसाद पे तो व्यक्ति भरोसा रख लेगा, गोविंद के ऊपर रखना थोड़ा कठिन है। और फिर भगवान के नाम के ऊपर भरोसा, इसके लिए तो और पुण्य चाहिए। लेकिन भगवान के भक्तों के ऊपर विश्वास होना, इसके लिए तो बहुत अधिक पुण्य चाहिए। इसके लिए बैंक वाले कम से कम 10,000 रुपए का क्रेडिट होना चाहिए, एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलाना है तो। यानी अगर आपको महाप्रसाद अकाउंट खुलाना है तो जीरो पुण्यों में चलेगा। गोविंद के लिए आपको 1,000 रुपए चाहिए, मतलब 1,000 पुण्य चाहिए। जैसे ऐसे दे रहा हूँ, 5,000 में आप नाम के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैष्णवों के ऊपर भरोसा चाहिए तो आपको कम से कम 10,000 रुपए का 10,000 वाला पुण्य बैलेंस चाहिए, तब इस अकाउंट में आप मतलब आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि ये पुण्य जन्म जन्मांतर में अर्जित होते हैं, ये एक दिन की बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब भगवत गीता देखता है, वो देख के उसको तुरंत आकर्षण हो जाता है, भक्तों को देख के उसको लगता है कि कई जन्मों से मैं इनको खोज रहा था, मतलब विद इन मोमेंट्स होता है। और कुछ लोगों के साथ होता है कि पूरा जीवन में स्केप्टिकल रहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोग्राम में आते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, अच्छा लगता है लेकिन शायद उतना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या, क्या वो उनका क्या एफर्ट यूजलेस है? नहीं, वो इस पर्टिकुलर लाइफ में दे आर accumulating some punyas and in next life it will gradually manifest.
तो ये एक जीवन की प्रक्रिया नहीं है, ये कई जन्मों की प्रक्रिया है। हमने एक श्लोक भी चर्चा किया था कि अगर बहुत बहुत जन्मों के बाद कितना इंटरेस्टिंग श्लोक है कि बहुत बहुत जन्मों में जब व्यक्ति को सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है, यानी उसकी पुण्यों की संख्या सफिशिएंट हो जाती है, तो उसको बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान वासुदेव के ऊपर श्रद्धा होना, उनके नाम के ऊपर श्रद्धा होना, उनके भक्तों के ऊपर श्रद्धा होना, ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है। ये क्या है? बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्म लगते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि जो हमारी चर्चा चल रही है श्रद्धा के ऊपर, हम चर्चा कर रहे थे, श्रद्धा एक दिन में हासिल नहीं होती है, ये एक प्रक्रिया है, टेक्स टाइम, ग्रेजुअली 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 इवॉल्व होती है ना। अब श्रद्धा लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम श्रद्धा कैसे रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने नाइयों को देखा है, आप नाई के पास सभी गए हैं, हम लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग खुद ही कर लेते हैं। लेकिन नाई के पास आप जब जाते हैं तो नाई बिल्कुल उस तरह यहाँ पे रखता है, लेकिन आपको पूरी श्रद्धा है ना उसके ऊपर, ये काटेगा नहीं, है ना? श्रद्धा है ना, काट भी सकता है। देखिए काटा भी है, वो राजस्थान में केस भी हुआ था। कहाँ का केस था? अजमेर का केस था, है ना, काट दिया था उस तरह, लेके तो काटा था ना, तो काट सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको भरोसा था कि काटेगा नहीं। ये क्या है? फेथ ही तो है। आप जब, हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, कभी हम में से किसी ने भी मोबस वाले का हमने चेक किया कि लाइसेंस दिखा भाई, हमें भरोसा है कि पहुंचा देगा। मैं जब रिटर्न कर रहा था तो क्या कहते, इंडियन एयरलाइंस में रिटर्न कर रहा था, मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, आई एम रिटर्निंग। 1000 आदमी ने कम से कम प्रार्थना करी होगी, प्रभु जी आपसे सुखद और आपकी सेफ जर्नी हो, क्योंकि हफ्ते भर पहले ही प्लेन क्रैश हुआ था, एयर इंडिया ना, एयर इंडिया का। तो मैंने कहा कि है ना, एक सप्ताह पहले प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि हम अभी फ्लाइट पे जाएंगे, हम सभी सही सलामत पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यही तो भाई, क्या फ्लाइटें चलना बंद हो गई? क्या लोग क्या ट्रेवल नहीं कर रहे हैं? जिस दिन फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ कम से 200-250 आदमी मरे, जल के मरे, ऐसे जले कि उनकी हड्डियां पिघल गई। क्या नेक्स्ट दिन क्या लोग फ्लाइट में नहीं गए? डर रहे थे, लेकिन फिर भी, है ना, कोई ऐसा करके, कोई ऐसा करके, कोई ऐसा करके सब चढ़ गए। इसका मतलब क्या है? श्रद्धा है ना। आप बोलिए कि नहीं, बोल श्रद्धा है। डर सबको लग रहा होगा, विशेष रूप से एयर इंडिया में चढ़ने में सबको डर लग रहा होगा, लेकिन फेथ है। बिना फेथ के आप यहां बैठ भी नहीं सकते। ये पंखा स्वतंत्र से सिर पे गिर सकता है, गिरता नहीं कि लोगों के सिर पे नहीं गिरता है, गिर जाता है, गिर जाता है ना। देखिए उसको पसंद नहीं आया, तो मेरे पे भरोसा नहीं, आप लोग को धीरे हो गया, वो गिर सकता है ना। उस दिन एक रील देख रहा था मैं, रियलाइजेशन ले रहा था, मुझे वीडियो रखनी चाहिए थी। उसमें व्यक्ति बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके ऊपर सांप चढ़ गया है इतना लंबा। अब वो करे तो करे क्या, तो उसने मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, देखो 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 सांप मेरे ऊपर चढ़ रहा है, देखो 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 देखो, अभी इधर जा रहा है, इधर देखो 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 देखो। इतना लंबा सांप उसके पैरों के ऊपर रोल मार रहा है और वो वीडियो बना रहा है। मैंने कहा हिम्मत पे जवाब दे, हम तो हार्ट अटैक से मर जाते। मतलब समझ रहे क्या उसकी श्रद्धा रही होगी भाई, नहीं बोले अब करना, अब कर भी क्या सकता, वो तो चढ़ गया है भाई। आपके सामने शेर आएगा तो आप क्या करोगे? अब हम क्या करेंगे? जो करना है शेर को करना है। अब पॉइंट समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। व्यक्ति करेगा क्या? श्रद्धा है भाई, ठीक है, बच जाएगा। बनाई उसने, बकायदा वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है, हैट्स ऑफ, उसको दाद देनी पड़ेगी। मतलब इतना हिम्मत होना किसी व्यक्ति का। तो हमें श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के हम चलते हैं तो हमें श्रद्धा है कि जमीन पाताल में नहीं धसेगी, हमें पता है चले।
समझ रहे हैं? श्रद्धा के बिना अगर अगर व्यक्ति के पास एक जैसे होता है ना मिनिमम अमाउंट ऑफ श्रद्धा अगर नहीं है, व्यक्ति एक नॉमिनल लाइफ भी नहीं जी सकता। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उसकी पति और पत्नी, तो पति को अगर अपने पत्नी के ऊपर या पत्नी को अपने पति को हमेशा शक रहता है, और ऐसे कहते हैं शक की कोई दवाई नहीं होती, उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल रहती होगी ना। अगर पत्नी किसी से बात करे, फोन उठाए, कुछ भी करे, तो पति को शक रहता है या वाइस वर्सा, कितना मिजरेबल लाइफ जीते होंगे। एक प्रकार का साइकिक बीमारी है ये, लोगों को श्रद्धा ना होना, लैक ऑफ फेथ। लोग घबराते हैं, डरते रहते हैं, कहीं कुछ कुछ हो ना जाए मेरे साथ। तो यानी लैक ऑफ फेथ इज अ डिजीज, टू हैव फेथ इज अ नॉर्मल कंडीशन। लोग प्रश्न पूछते हैं हम आप भरोसा क्यों करें, हम ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं? पर मैं कह रहा हूं भरोसे के बिना आप सांस नहीं ले सकते। भोपाल, मेरा घर भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने नाम सुना होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। लोगों ने सांस ली और मर गए। आप लोग ले रहे हैं ना सांस, भरोसा है ना आपको कि नाक के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं जा रही है, पर उनकी चली गई। बिना श्रद्धा के तो हम सांस भी नहीं ले सकते। मानते हैं इस बात को? तो श्रद्धा तो चाहिए, फेथ तो चाहिए। एक बार की घटना है कि एक गांव में सूखा पड़ गया, तो सभी गांववासियों ने कहा कि हम हमारे ग्राम देवता के पास जाके प्रार्थना करेंगे। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, तो सब गए प्रार्थना करने के लिए। एक बच्चे ने छाता लेके जा रहा है, तो सब उस पर हंस रहे हैं, पागल लड़का देखो छाता लेके जा रहा है। अच्छा, बुद्धिमान कौन है, श्रद्धालु कौन है वास्तव में? वो लड़का जो छाता लेके जा रहा है। भाई हम पूरा गांव जा रहा है ग्राम देवता के पास प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना हम ये करने वाले कि बारिश हो, और किसी को फेथ नहीं है कि बारिश होगी। केवल छोटे बच्चे को फेथ है, बाकी सब छोटे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं, देखो पागल आदमी छाता लेके जा रहा है। अरे ये पागल नहीं, बाकी सब पागल है। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम सब लोग मिलकर क्या ग्राम देवता के पास जाके प्रार्थना, तुम्हें भरोसा ही नहीं है कि वो बारिश करेंगे, तो ये क्यों इतना एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मुझे फेथ है। यानी आप लोग जो जाके भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, आपके देवता के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, यूजलेस है, क्योंकि आपको फेथ नहीं है। तो हम लोग, हमारे भगवत गीता में एक श्लोक में लिखा, भगवान बता रहे हैं 17वें अध्याय में, कि जो यज्ञ, ये जो वर्षे बिना फेथ के की जाती है, वो तामसिक है। जैसे कई बार होता नहीं है कि केवल परिवार में माता पिता फोर्स करते तो बच्चे हाँ ठीक है सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठ जाते हैं, क्योंकि घर वालों ने फोर्स किया है। पर इस प्रकार की पूजा को तामसिक कहते हैं, जहां करने वाले को फेथ नहीं है, कराने वाले को फेथ नहीं है। एक रील देख रहा था मैं उस दिन, पूजा पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और मंत्र के पीछे में मोबाइल रील चला रहे हैं, मंत्र को रटे हुए हैं। तो कराने वाले को फेथ नहीं है, जो बैठा है पूजा में उसको फेथ नहीं है, जिसको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है उसको फेथ नहीं है। तो इस प्रकार की पूजा कहलाती है तामसिक पूजा। मोड ऑफ इग्नोरेंस में है ये। जब आपको फेथ ही नहीं तो कर क्यों रहे, केवल दिखावे के लिए। लेकिन आप देखिए 99.99% सो कॉल्ड रिलीजियस धार्मिक कृत्य ये इसी प्रकार से होते हैं, न कराने वाले को फेथ है न करने वाले को फेथ है, लेकिन हो रहा है। तो फेथ एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके बिना एक सामान्य जीवन भी आप नहीं जी सकते। मार्क एंजल का एक बड़ा सुंदर एक वीडियो है, बस पहले एडवर्टाइजमेंट ना आ जाए। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा, अच्छा इधर पे होगा, इधर पे होगा। Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine. What are you drinking? This is special. Special is fine. Yes, sir. Special is fine. That's nice. My angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow. You can really try you. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us. Yes, sir. He's God. God? Which God? Our God. Your God.
No, then there is no God. Eh? Science has proven it. Anything you cannot see or touch does not exist. So we don't have a God. What's that? Are you a graduate? I am a professor. Professor, excuse me. How do you know that it's different? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see yourself? No. Can you touch yourself? No. That means there is no sense. Yes. Because according to science, anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have sense. छोटा सा एक वीडियो है लेकिन बहुत मैसेज क्लियर है कि है ना, हम बात कर रहे हैं फेथ की, श्रद्धा की, है ना। तो बिना श्रद्धा के मतलब फेथ इज बेसिक थिंग रिक्वायर्ड टू लर्न। कुछ भी सीखने के लिए फेथ चाहिए, है ना। और उसमें विशेष रूप से जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो बहुत सारा फेथ चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक विषय वस्तु हमारी इंद्रियों से परे है। इट्स बियॉन्ड अवर सेंस परसेप्शन। हमें साइंटिफिक चीजों को हम एक्सपेरिमेंटली कुछ हद तक हमारी लेबोरेटरी के अंदर प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, वो लेबोरेटरी बेस्ड नॉलेज, ये सेंसेस के द्वारा प्राप्त ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए एक अलग डायमेंशन ऑफ साइंस है, ये अलग तरह का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, अलग तरीके से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। बिना श्रद्धा के हम सामान्य जीवन में नहीं जी सकते। तो जब बात आती है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, हम कैसे प्राप्त करेंगे। अब एक बड़ा छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि नारद मुनि जा रहे थे, तो एक साइंटिस्ट से उनकी मुलाकात हुई। तो साइंटिस्ट से उन्होंने साइंटिस्ट उनसे पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ, भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोले अच्छा, भगवान से मिलने जा रहे हैं? तो बोले मुझे बताइए कि भगवान क्या कर रहे थे। तो ठीक है, फिर आगे गए तो मोची से मिले। तो मोची ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बोले अच्छा, भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं मुझे बताइएगा। ठीक है, नारद मुनि गए, घूम घाम करके आए, साइंटिस्ट से मिले। साइंटिस्ट ने पूछा, नारद मुनि बताइए क्या कर रहे थे भगवान, आप मिल के आए? बोले कुछ नहीं, भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो साइंटिस्ट नाराज हो गया, नाइजर का साइंटिस्ट रहा होगा, बोला नाराज हो गया, नहीं मजाक कर रहे हैं क्या, ऐसा होता है क्या, सुई में से कोई हाथी निकाल सकते हैं, फालतू बात कर रहे हैं, जाइए, सब अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हैं। मोची के पास गए। मोची ने पूछा, नारद मुनि भगवान से मिले? बोले हाँ मिला। भगवान क्या कर रहे थे? बोले सुई में से हाथी निकाल रहे। बोले अरे सुई में से हाथी निकाल रहे थे, भगवान कितने महान है, सुई में से हाथी निकाल, वाह। तो नारद मुनि का तुमको भरोसा हो गया? बोले हाँ, इसमें क्या है, भरोसे की बात हो, बिल्कुल क्यों नहीं निकाल सकते। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जो मोची है उसका ब्लाइंड फेथ है? नारद मुनि ने बोल दिया, उसने मान लिया। श्रद्धा तो है लेकिन अंधश्रद्धा है, ये वर्ड बहुत हम ना, अंधभक्त है ना, अंधश्रद्धा है। नारद मुनि ने बोल दिया, मान लिया। मोची ने कहा मेरे को अंधश्रद्धा नहीं है, आई एम नॉट हैविंग ब्लाइंड फेथ, माई फेथ इज लॉजिकल। जो भगवान एक पेड़ में हजारों फल, फल के अंदर बीज, बीज के अंदर पेड़, पेड़ के अंदर फल, फल के अंदर बीज, बीज के अंदर पेड़, पेड़ के अंदर फल, फल के अंदर बीज, बीज के अंदर पेड़, पेड़ के अंदर फल, जब ये रख सकते हैं तो क्या सुई में से हाथी नहीं निकाल सकते? जब वो पूरे एक छोटे से सीड के अंदर वो पूरी सृष्टि को रख सकते हैं, तो उनके लिए क्या सुई में से हाथी निकालना कोई बड़ी बात है? तो इलॉजिकल क्या है यहाँ पे? इलॉजिकल ये है कि हम समझ नहीं पा रहे। श्रील प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं, तो कहते हैं कुक मंडूक न्याय। एक बार की बात है, उसका नाम है डॉक्टर फ्रॉग। आप लोगों ने सुनी डॉक्टर फ्रॉग की स्टोरी? आपने देखा डॉक्टर फ्रॉग को कभी? डॉक्टर फ्रॉग, ये है डॉक्टर फ्रॉग।
देख रहे हैं, डॉक्टर फ्रॉग है ये डॉक्टर फ्रॉग की एक फिलॉसफी है। तो डॉक्टर फ्रॉग एक कुएं में रहते थे और उनसे मिलने के लिए उनका एक मित्र आया, बड़े दूर से आया, अटलांटिक ओशन से आया, बड़े दूर की यात्रा करके आया। तो उसने डॉक्टर फ्रॉग को दोनों मिले। तो डॉक्टर फ्रॉग ने पूछा, तो आप अटलांटिक ओशन में रहते? बोले हाँ। तो अटलांटिक ओशन कितना बड़ा होगा? इस कुएं जैसा है? बोले नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। बोले इस कुएं का 2 गुना बड़ा है? अरे नहीं, बहुत बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। डॉक्टर फ्रॉग क्या कभी भी कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा कि अटलांटिक ओशन कितना बड़ा है? कभी भी कर पाएगा? अगर अगर डॉक्टर फ्रॉग का जो रिलेटिव आया है, जो फ्रेंड आया है, वो अगर ये बोलता है कि इस कुएं से 1 लाख गुना बड़ा है, वो भी गलत आंसर माना जाएगा, क्योंकि अटलांटिक महासागर 1 लाख गुना बड़ा भी नहीं है, उससे भी अनगिनत गुना बना है, कॉम्प्रिहेंशन से परे है। आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान की जो सृष्टि है वो कॉम्प्रिहेंशन से परे है। वो हमारे मतलब 2.5 किलो के ग्रे सब्सटेंस के अंदर समा नहीं सकती। मतलब वो हमारी सोच से परे है। आप इमेजिन करिए, अभी मैं साइंस सिटी में गया था कोलकाता 3-4 दिन पहले। तो वहां पे हम लोग देख रहे थे एक, आप लोग गए साइंस सिटी? तो वहां पे एक वो दिखा रहे थे कि मतलब कॉस्मोस का वो पूरा ये दिखा रहे थे, है ना, 3D व्यू में। बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। हम लोग एक्चुअली कुछ 7D थिएटर बना रहे थे, उसके लिए इंस्पिरेशन, कुछ ज्ञान देखने के लिए गया था कैसा होता है। तो उन लोगों ने वहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसे इतने इतने दूर दूर स्टार्स हैं कि जिनको, है ना, कई 100 लाइट ईयर्स लग सकते हैं यहाँ तक रोशनी पहुँचाने में। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हमारे कॉम्प्रिहेंशन मतलब इमेजिनेशन में जहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो ये जो सृष्टि है, जो हमारे मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स में जो हम देख सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड है। फिर ग्रॉस एस्पेक्ट्स वाला अनलिमिटेड है, तो उसके ऊपर सूक्ष्म एस्पेक्ट और उसके भी बाहर में क्या होगा, तो दिमाग चकरा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बोलता है नहीं, जितना चीजें मैं केवल एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ या जितना चीजें मैं केवल अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, मैं उतना ही सत्य मानूंगा और बाकी सबको मैं फॉल्स मानूंगा, तो उसकी फिलॉसफी क्या है? डॉक्टर फ्रॉग्स फिलॉसफी। अब समझ रहे हैं? एक बार आइजैक न्यूटन अब समुद्र के तट पे थे, अपने स्टूडेंट्स के साथ में चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, एंड ही पिक्ड अप अ स्टोन, एक छोटा सा पेबल उन्होंने हाथ में उठाया, अपने शिष्यों को दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों, ये जो अनंत यूनिवर्स है, और ये एक है, देयर आर एन नंबर यूनिवर्सेस, ये यूनिवर्स के कंपैरिजन में मेरा जो ज्ञान है ये एक छोटे से पेबल जितना बड़ा भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक, है ना, अगर वो एप्पल की जगह कुछ और गिर गया होता न्यूटन के ऊपर, तो आज हमारा जिंदगी बहुत सरल होती। नहीं, आज हमारा जीवन काफी सरल नहीं होता, है ना। मान लीजिए हाँ, किसी और पे गिर जाता, नहीं तो वो एप्पल की जगह ईंट वीट गिर गई होती, तो आज हम कितना सुख से रह रहे होते कम वक्त, लेकिन उसके ऊपर एप्पल गिरा। तो वो व्यक्ति जिसने साइंस की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में, आप कोई ऐसी फील्ड नहीं बता सकते हैं कि जहां उसका कंट्रीब्यूट, जहां उसने टांग नहीं अड़ाई, मतलब सरल शब्दों में कि कोई फील्ड नहीं है, वो व्यक्ति आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा जो ज्ञान इस ब्रह्मांड से संबंधित है वो क्या है, बिल्कुल एक पेबल से भी छोटा है। और उसकी लिखी हुई 4 किताबें पढ़ करके हम लोग नास्तिक हो जाते हैं।
सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति ने ही इज द मेन पर्सन इन दी साइंस एंड मैथमेटिक्स, जिसके कारण आज हम लोग इतनी मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ रहा हमको, वो व्यक्ति आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी इज एक्सेप्टिंग his knowledge of this universe and beyond is less than this small pebble, और उसकी लिखी हुई 4 किताबें पढ़ करके हम लोग ऐसे मीम्स बनते हैं। आप लोगों ने वो मीम देखे कि नहीं मुझे ध्यान नहीं। जैसे आप लोगों ने मीम देखे होंगे कि कोई व्यक्ति है जिसने नई नई कंपनी में नौकरी पाई है और उसको 30,000 रुपये 35,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। उसका ड्रेस कोड कैसा होता है? वो शर्ट डालेगा, पैंट डालेगा, बेल्ट लगाएगा, टाई लगाएगा, कोट लगाएगा, जूते पहनेगा, अच्छी मोटी घड़ी पहनेगा, और उसको तनख्वाह कितनी मिल रही है? 35,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है। और जिस कंपनी में काम कर रहा है वो आदमी एक सिंपल सी पैंट डाला और एक हाफ शर्ट पहन के चप्पल में घूम रहा है। देखा आप लोग ने इस तरह के मीम्स आते हैं। तो हमारी हालत वैसी है। जो आइजैक न्यूटन और भी दूसरे वैज्ञानिक है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है कि जब मैं भगवद गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि है ना, ये सेम उन्होंने बात करी कि ब्रह्मांड के प्रति मेरा ज्ञान है वो केवल केवल सुपरफिशियल ज्ञान है मेरे पास, डेप्थ नॉलेज मेरे पास अभी तक है ही नहीं। वो व्यक्ति आउट ऑफ ह्यूमिलिटी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसकी 4 किताबें पढ़ करके, उसके 4 सिद्धांत पढ़ करके हम लोग नास्तिक बन जाते हैं। भगवान कुछ नहीं होता, सब साइंस है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जो सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं उसको थोड़े से हमको बिल्डिंग ब्लॉक्स को ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस ज्ञान में प्रवेश कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हमें हमारे कानों को कैसे खोलना है। ये जो मैं ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ केवल इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे ये ज्ञान हमारे कानों के अंदर प्रवेश करे। केवल हम कान खोले जा रहे हैं, ज्ञान अभी ये ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञान के पहले का प्री रिक्विजिटिव है कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इतने महानतम लोगों ने अपने आप को इस ब्रह्मांड के समक्ष बहुत ही तुच्छ अनुभव किया है, तब जाकर के वे कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं। और कोई व्यक्ति अगर पहले ही चैलेंजिंग मोड में हो, मैं नहीं मानता भगवान, देखिए भगवान को मानना या नहीं मानना ये एक पर्सनल ये हो सकता है, लेकिन कॉमन सेंस सबके पास हो सकता है। जैसे कोई भी सृष्टि के पीछे सृष्टा है ना। ये लैपटॉप किसी ना किसी ने बनाया है, ये माइक किसी ना किसी ने बनाया है। एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। आप कोई पेंटिंग देखते हैं, आपके मन में पहला प्रश्न क्या आता है? किसने बनाई? आप एक नकली फूल देखते हैं, आपने देखा नकली क्राफ्ट वाले जो कितने अच्छे अच्छे फूल होते हैं, ना वो खुशबू देते हैं, ना वो ग्रो करते हैं, मुरझाते, मतलब वो एज इट इज है, वो कागज के फूल हैं और सुंदर लगते हैं। कोई बना के लाता है तो आप बोलते हैं किसने बनाया, बड़े सुंदर बनाया है। अरे कागज के नकली फूल जिसमें खुशबू नहीं है, उसको देख करके हमारे मन में पहला प्रश्न क्या उठता है? किसने बनाया? और जो नेचुरल फूल है, जो ग्रो करता है, खुशबू देता है, उसको देख करके हमारे मन में कभी प्रश्न नहीं उठा किसने बनाया। ये विडंबना नहीं है, ये किसी प्रकार का मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, आयरनी नहीं है। हम कोई भी डिजाइन देखते, कोई भी पेंटिंग देखते, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भाई किसने बनाया है। लेकिन इतना सुंदर हम संसार देखते हैं, हमको मन में प्रश्न नहीं उठता किसने बनाया है। तो प्रश्न उठेगा तो उत्तर मिलेगा ना। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से पता चलता है व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, आप किस लेवल की जिज्ञासा कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। भाई आप इतने सुंदर ब्रह्मांड को देख के आपके मन में प्रश्न कभी नहीं उठा भाई कौन है इसके पीछे? हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स है, कहां से आ रहे हैं? कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नाचता है, किसी की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, कोई आर्टिस्टिक है, किसी के मैनेजरिंग स्किल्स है, किसी का पेंटिंग स्किल्स है। दुनिया जहां इतने कुछ है, कहां से हु इज द सोर्स? एक छोटा सा गीत आपको सुना करके मैं एंड करूंगा। ये बहुत पुराने पिक्चर का गीत है, बस चल जाना चाहिए बिना
एडवर्टाइज You don't ऐड need a second ऐड job. आई You गया। just need to learn how to talk to AI. Let's be real. Most people over 40 use ChatGPT. नहीं, मैं आपको कुछ पेंटिंग्स के साथ मतलब दिखाता हूँ। ये है कौन चित्रकार, बहुत अच्छा गीत है। आप लोग बहुत सुंदर सा गीत है। पुराने जमाने के गीत जो होते थे उसमें कुछ मीनिंग होता था। आज तो उटपटांग गीत बनाते हैं, सिर न पैर। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो ठीक हो जाएगा। समझ आ रहा है गीत? गीत समझ आ रहा है क्या? मैं आप लोगों को इसके साथ दिखा सकता हूँ। हाँ, ये आपको अब इजी होगा, अब समझ। देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे पिया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार। तपस्वियों की है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सरस्वती घुमेरदार ढेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, बगीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो,
तनकानो आदि लालिमा तनकानो आदि लालिमा अपने ललाट की कण कण से जागती तुम्हें जगी विराट की अपनी तो आंख एक है अपनी तो आंख एक है उनकी हजार है ये कौन चित्रकार है कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है कौन चित्रकार है। हरे कृष्णा। तो कैसे बनाया हैं कैसे बनाया लिखने वालों ने कितना सुंदर लिखा है ना। अब एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बता के एंड करूंगा, बस 5 मिनट्स मोर, नॉट इवन 5 मिनट्स। तो कभी आप किसी के सामने इस प्रकार का प्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई देखिए कितनी सुंदर सृष्टि है ना, हर चीज़ कितनी साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली ये है। जैसे मान लीजिए हम लोग भोजन करते हैं है ना, कितना सिस्टमेटिकली वो डाइजेस्ट हो जाता है, कितने सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में चलते हैं। हर जगह हम वी सी ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा साइंटिफिक, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग साइंस पढ़ कर बोर हो जाते होंगे। नहीं, यहाँ भी साइंस पढ़ेंगे तो जैसे आप लोग अगर देखेंगे कि कोई भी कर्व्स होते हैं, अगर चाहे वो हमारा इंटेस्टाइन की कर्विंग हो, चाहे हमारे ऑर्गन्स की कर्विंग हो, चाहे पत्तों के ऊपर अगर कर्विंग्स भी होती है तो वो फिबोनाची सीरीज के अनुसार से वो बनी होती है। मेरे पास उसके कुछ वीडियोज है। आई एम नॉट अ वेरी फेनेटिक साइंस काइंड ऑफ पर्सन, तो बहुत लंबा उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो हर चीज़ आप देखेंगे कि सिस्टमेटिक ऑर्डर हर जगह आपको मिलेगा। कोई भी आप देखिए, आप भारत में लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं है ना, यूएस में आप राइट साइड में गाड़ी चलाते हैं। नियम है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई लॉ मेकर होगा। हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, फिजिक्स के और बहुत सारे लॉज हैं। लॉ मीन्स व्हाट, देयर मस्ट बी अ लॉ मेकर। भाई नियम है तो नियम बनाने वाला भी होगा, डिजाइन है तो डिजाइनर भी होगा। हमारे डिजाइन देखिए, हम लोग बनाते हैं, हम लोग हार्ड डिस्क बनाते हैं, हम लोग पेन ड्राइव बनाते हैं, हम लोग चिप्स बनाते हैं। छोटे छोटे चिप के अंदर कितना कितना डेटा स्टोर हो जाता है, लेकिन हमारे पास न्यूरॉन्स है, उसमें कितना कितना डेटा स्टोर है। एक वैज्ञानिक का मत है कि एक न्यूरॉन के अंदर इतनी क्षमता होती है कि दुनिया की सारे लाइब्रेरी का ज्ञान वो स्टोर कर सकता है। आश्चर्य की बात है डिजाइन की। आप मतलब आप उसका सिंक्रोनाइजेशन देखिए, कितना एक न्यूरॉन के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो दुनिया की सारी लाइब्रेरी का ज्ञान स्टोर कर सकता है। क्या बनाने वाले ने बनाया है। नहीं, वो बोलते हैं ना कि ये इतना सा फिंगरप्रिंट है, ये भी किसी का मैच नहीं हुआ, हाँ, इसलिए बनाया। इतना सा फिंगरप्रिंट है जो मैच नहीं होता है। बड़ी आश्चर्य की बातें हैं। ऐसे करें तो हजार हजार उदाहरण निकल के आते हैं। तो अगर आप कभी किसी को बताते हैं तो लोग बहुत एक सस्ता आंसर देते हैं। लोग आंसर देते हैं हाँ ये प्रकृति है, इट्स ऑल नेचर, है ना। ये एक सस्ता आंसर है, इट्स ऑल नेचर, इट्स ऑल मेड बाय नेचर। द पॉइंट इज हुज नेचर। द मोमेंट यू से नेचर, द क्वेश्चन इज हुज नेचर। आपका नाम क्या है? अमित। अमित का नेचर कैसा है? आप अमित के फ्रेंड हैं? आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज, अमित का नेचर कैसा है? अमित शांत रहता है, ये नेचर है उसका। पंकज कैसा रहता है? ये भी शांत रहता है। करण कैसा रहता है? बहुत उग्र रहता है। नेचर है। नेचर मतलब नेचर इज एन एडजेक्टिव, या उसको ऐसे बोलेंगे किसका नेचर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेचर तो किसका नेचर, इमीडिएटली क्वेश्चन उठेगा। उत्कर्ष का नेचर कैसा है? अच्छा नेचर है। स्वतंत्र का नेचर कैसा है? सब शांति रहते हैं, बोलता कोई भी नहीं है। अब समझिए, नेचर शब्द का तात्पर्य हुआ हुज नेचर, किसका नेचर। हम बोलते हैं दिस इज ऑल नेचर, हुज नेचर। दूसरा, हम प्रकृति के शास्त्रों में आप देखिए या सामान्य साहित्य में देखिए, हम प्रकृति की तुलना करते हैं मां से, मदर नेचर। सुना आप लोगों ने शब्द मदर नेचर? जब आप मदर बोलते तो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा, हु इज द फादर? हु इज द फादर?
because mother cannot be independent. Mother has to have a father. There has to be the combination of mother and father. So nature is mother. So who is the father? इसी को संस्कृत में बोलते हैं प्रकृति पुरुष. ये प्रकृति है, इसके पीछे पुरुष कौन है? समझ रहे हैं? इसको भगवद गीता में एक श्लोक में भगवान बता रहे हैं. मेरे साथ साथ इस श्लोक को दोहराइएगा. आशुतोष, एक बहुत सुंदर श्लोक है भाई. हम तो ये कह रहे हैं कि नेचर है, प्रकृति है. ये प्रकृति कार्य किसकी निर्देशन में करती है? भाई क्वेश्चन ये उठना चाहिए ना, प्रकृति का इंडिपेंडेंट है? नहीं, प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है. प्रकृति की वजह पुरुष है. गीता में भगवान कह रहे हैं, मेरे साथ साथ बोलेगा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते. मया अध्यक्षेन प्रकृति. अध्यक्ष शब्द सुना है? अध्यक्ष. अक्ष मतलब आंखें, अध मतलब नीचे. मेरी आंख के नीचे, मेरी आंख के नीचे प्रकृति कार्य करती. मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम. इस संसार में हमने पिछले गीत में देखा कि चर अचर जितनी वस्तु हैं, चाहे वो एनिमेट, इनएनिमेट, लिविंग, डेड, मूविंग, नॉन मूविंग, ये प्रकृति जो कुछ भी जनरेट करती है, इसके पीछे पुरुष कौन है? भगवान गीता में अर्जुन को अपनी तरफ उंगली दिखा कह रहे, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम. अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है. इसलिए कभी भी आप साउथ के, आप में से कोई साउथ से है क्या? आप साउथ से ना? आपने साउथ में अगर कोई भी विष्णु टेम्पल में देखेंगे तो लॉर्ड विष्णु इज सराउंडेड बाय भूदेवी एंड श्रीदेवी, बिकॉज विष्णु इज द पुरुषा एंड भूदेवी एंड श्रीदेवी आर दी प्रकृति. वन इज द एक्सटर्नल प्रकृति, अदर इज द इंटरनल प्रकृति. ये सब हम आपको आगे बताएंगे. भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं, कई पत्नियां हैं ऑफ कोर्स साउथ के, लेकिन सारे मंदिर में आपको भूदेवी श्रीदेवी देखने को मिलेगी. गॉड हैज 2 काइंड्स ऑफ क्रिएशन. वन इज द मेटेरियल क्रिएशन जहां अभी हम हैं, जो आप देख रहे हैं, एंड अदर इज द स्पिरिचुअल क्रिएशन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड. द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ऑल मैनेज्ड बाय श्रीदेवी, लक्ष्मी, सीता, राधा, एंड मेटेरियल वर्ल्ड इज ऑल टेकन केयर बाय भूदेवी. जिसको हम दुर्गा भी कहते हैं, तो जगदम्बा कहते हैं, माया देवी कहते हैं, ये भूदेवी कहते हैं. तो भूदेवी एंड श्रीदेवी, दे आर बोथ प्रकृति ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु. भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति है. एक चिन्मय प्रकृति, एक भौतिक प्रकृति है. एक आध्यात्मिक प्रकृति, एक जड़ प्रकृति है. ये जगत जड़ प्रकृति है. प्रकृति मतलब किसकी प्रकृति? विष्णु की प्रकृति. ही इज द फादर एंड भूदेवी नेचर, मदर नेचर, मदर नेचर. So nature is not just independent, there has to be the father, and then by the combination of mother and father there is offspring. Of course it's not the combination of, जैसे हम इस संसार में देखते हैं कि मदर और फादर कंबाइन करके संतान को जन्म देते हैं. भगवान को वैसा नहीं करना पड़ता. वो केवल देखने मात्र से प्रकृति को गर्भान्वित कर देते. ही इम्प्रेग्नेट्स द मटेरियल नेचर सिंपली बाय विजन. ये सब शास्त्रों में लिखा गया है. भगवान को केवल प्रकृति को देखने मात्र से प्रकृति इंप्रेग्नेट हो जाती है और सूयते से चराचरम, तो चर अचर प्राणी को जन्म देती है. ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं प्रकृति के पीछे पुरुष है. मया अध्यक्षेण प्रकृति, अंडर माय जुरिस्डिक्शन, अंडर माय सुपरविजन दिस नेचर इज वर्किंग. दिस इज द सिनॉप्सिस. तो हम जो स्पिरिचुअल क्लास में, आप देखिए, हम लोग कॉलेजेस में जो एजुकेशन लेते हैं, हम प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जड़ प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, नेचर का ज्ञान प्राप्त करते हैं. साइंस मीन्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द प्रोडक्ट्स दैट वी आर डेराइविंग फ्रॉम नेचर.
पर दो चीजें अभी भी छूट गई। हम केवल जड़ प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल भौतिक प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको हम मेटेरियल साइंस कहते हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, और इन दोनों प्रकृति के परे जो पुरुष है उनका ज्ञान प्राप्त नहीं करते। तो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको क्या, कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? जड़ प्रकृति का ज्ञान प्राप्त होता है, भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको हम मेटेरियल साइंस कहते हैं। लेकिन यहां पे हम किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं? हम भौतिक प्रकृति से परे आध्यात्मिक प्रकृति का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और साथ साथ हम दोनों प्रकृतियों के जो स्वामी हैं, जो पुरुष हैं, भगवान विष्णु, उनके विषय में भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे हमारा ज्ञान क्या होता है? कंप्लीट होता है। देन बिकम्स होलसम। अभी पूरा ज्ञान हो गया, हमें भौतिक जगत का भी ज्ञान है, हमें आध्यात्मिक जगत का भी ज्ञान है, हमें भौतिक और आध्यात्मिक जगत के जो स्रोत है भगवान, उनके विषय में भी ज्ञान है। देन आवर नॉलेज बिकम्स कंप्लीट। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया। किसी के मन में कोई जिज्ञासा 2 मिनट ले सकते हैं, कोई प्रश्न? प्रभु आशुतोष कहाँ है? तो बुलाइए। जो हमने सीखा सुना कुछ इससे संबंधित आपके मन में? समय हो गया ना? ठीक है, 9 बज गया, पता भी नहीं चल रहा है। एक्चुअली आइडियली आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, या तो जो इंटरव्यूअर होता है या उसके ऑपोजिट में घड़ी होती है ना, और जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो घड़ी नहीं देख पाता है। तो एक बार एक है ना यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया समय क्या हो रहा है, वहाँ पे घड़ी उसके हाथ में नहीं थी, तो इमीडिएटली वो जो कैंडिडेट है वो पीछे मुड़ के देखता है, तो इंटरव्यू से सिलेक्ट कर लेता है। क्योंकि ये एक, अगर यही घड़ी यहाँ पे होती थी तो आप हर समय क्या करते थे? घड़ी पे ध्यान जाता था आपका, भाई समय हो गया, भाई कब खत्म करेंगे, खत्म क्यों नहीं कर रहे, दूर जाना है हमको, है ना? हरे कृष्ण। सो विल जस्ट हैव अ फोटोग्राफ, यू कैन स्विच ऑन द लाइट्स एंड जस्ट हैव वन गुड फोटोग्राफ। वी कीप द रिकॉर्ड, हुआ है कम। तो इसका मतलब है आपको सिनॉप्सिस पता चल गया कि हम लोग सेशंस में क्या क्या करने वाले हैं। हम यहाँ भूदेवी के विषय में भी ज्ञान लेंगे, श्रीदेवी के विषय में भी ज्ञान लेंगे, और साथ साथ दोनों के जो स्वामी हैं, है ना, लॉर्ड विष्णु, उनके विषय में भी ज्ञान लेंगे। तो आवर नॉलेज विल बिकम कंप्लीट इन दैट सेंस। हरे कृष्ण। तो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर अ साउथ इंडिया ट्रिप, सीमाचलम। हम लोग सीमाचलम, कूर्म क्षेत्र, ऐसे विशाखापट्टनम की यात्रा पे जा रहे हैं, और दुर्गा पूजा हॉलीडेज में। आई डोंट नो आप लोग का हॉलीडेज होता है कि नहीं। आप लोग का एग्जाम खत्म होने के बाद जा रहे हैं ना? 27 इवनिंग, 27 सितंबर को हम लोग निकलेंगे, 27 सितंबर या 28 को, और 3-4 दिन का ट्रिप रहेगा। अगर कोई चलना चाहता है तो ये मोस्ट वेलकम। मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे मिला था कि आप लोग को पोस्टर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, विल गेट टू नो अबाउट इट। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सभी के लिए डिनर प्रसाद है, यू कैन ऑल ऑनर। आशुतोष, आशुतोष